चंचूला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुमरुकु का विंध्या पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनकर विद्वान का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिव धाम में सुखी होना। सूत जी बोले, सौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचूला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उसकी स्तुति करने लगी। चंचूला बोली, गिरिराज नंदनी स्कंद माता उमे मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया। समस्त सुखों को देने वाले प्रभुर्या आप ब्रह्म रूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य है। आप ही सगुणा और निर्गुणा है। आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्य प्रकृति है। आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उसकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी, वह चंचूला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करने से सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ रहे थे। तब करुणा से भारी हुई शंकर प्रिय भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचूला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सखी चंचूले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। चंचूला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति विद्वान इस समय कहाँ है? उसकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी देव वत्सले, मैं उनके उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी मेरे पति एवं एक शूद्र जातीय वैश्य के प्रति आसक्त और पाप से ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी। न जाने वो किस गति को प्राप्त हुए। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा विद्वान नाम वाला पति बड़ा पापी था। उनका अंतकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्य का उपभोग करने वाला वह महामूर्ख मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोगकर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्या पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, सौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचूला उस समय पति के महान दुख से दुखी होकर फिर मन को स्थिर कर उसे ब्राह्मण पत्नी ने व्यवस्थित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचूला बोली, महेश्वरी, महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का आप उद्धार कर दीजिए। देवी, कुछ साहिक बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मक पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, वह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचूला ने हाथ जोड़कर मस्तिष्क झुकाकर उसे बारंबार प्रणाम किया और अपने गति के
समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिय गौरी देवी को बड़ी दया आई। भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम गति का गान करने वाले गंधराज तुरुमुगा को बुलाकर उससे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बुरु, तुम्हारी भगवान शिव से प्रति है। तुम मेरे मन की बात को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र हो विघ्नय पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुवाग नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यगामी हो गया था। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्छा छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं था। पता था भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता, चंडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था। वह अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में आनंद मानता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंत काल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया। वहाँ बहुत से नरक का उपभोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विद्या पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण करके उत्कृष्ट पुण्य कर्म है, उससे उसका हृदय शीघ्र समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस परिगति से मुक्त होने पर विद्वान नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी कहते हैं, सौनक महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुमरु का मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना पश्चाताप उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुमरु वेद पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह काफी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति गान करने वाले महाबली तुम्बुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पिशाचों द्वारा बांध लिया। तदंतर तुमरुकु ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोगों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनने के लिए तुमरु विंध्या पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवश्री भी शीघ्र ही वहां जा पहुँचे। आदर पूर्वक
शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुमुर्कु ने उस पिशाच को पासों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ से वीणा लेकर गौरी पति का कथा गान आरंभ किया। पहली अर्थात विघ्नेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महर्षि सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिता सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोतों पूर्वक कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर वे शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति गौरव वर्णी की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार की पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उत्साहित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान विद्वांग अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देवर्षि बड़े विभूषित हुए। उसका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोतों परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपी धारी श्रीमान विद्वान भी सुनकर विमान पर प्रियतमा के पास बैठकर सुख पूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करते हुए वह अपनी प्रियता तथा तुमुर्गो के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक विद्वान का बड़ा तिरस्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उसे घनी ज्योति स्वरूप परमात्मा परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दाम्पत्य परम सुखी हो गए।